हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है प्रोमेथियस। तो चलिए मूवी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इस चैनल के नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, अब हम अपनी मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि इस पूरे पृथ्वी पर कोई नहीं होता, यानी कि ना ही इंसान है, ना पशु पक्षी और ना ही और कोई जीव जंतु। अब हमें एक एलियन शिप दिखाया जाता है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि एक एलियन यहाँ पे पहले से मौजूद है, जो एक झरने के किनारे आता है और वहाँ आकर के वो एक लिक्विड पीता है। लिक्विड पीने के साथ ही उसकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होने लगते हैं कि वो खुद पानी की तरह उस झरने में बहने लगता है। और उसके पानी में बहने के बाद ये दिखाया जाता है कि उसके डीएनए से ही इस धरती की शुरुआत हुई। इस सीन के बाद दिखाया जाता है कि अब तक 35,000 साल बीत चुके हैं और अब 35,000 साल बाद इंसानों ने खूब डेवलपमेंट कर लिया है और कुछ साइंटिस्ट गुफाओं में कुछ ढूंढ रहे हैं। अब उनमें से एक साइंटिस्ट को इस गुफा में दीवार पर बनी हुई एक पेंटिंग नज़र आती है। इस पेंटिंग में एक आदमी बना होता है जो स्टार्स की तरफ इशारा कर रहा होता है। उस पेंटिंग को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इसी तरह की पेंटिंग्स अलग अलग देशों में भी मिली थी और आज के लगभग 35,000 साल पहले उन देशों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे किसी के पास एक दूसरे के देश में जाने के लिए ना ही तो एरोप्लेन्स थे और ना ही कोई और साधन। लेकिन इन देशों के बीच में इतनी ज़्यादा दूरी होने पर भी उन्हें एक जैसे चित्र यहाँ पर मिले। अब वो लोग आइडिया लगाते हैं इस एक जैसी पेंटिंग के मिलने का, कि हर जगह पर हमें सेम पेंटिंग्स क्यों मिल रही है, क्योंकि हर जगह पर सेम ही तारामंडल होता है। और फिर वो लोग बोलते हैं कि ये हमारे लिए एक इनविटेशन है, क्योंकि जिन लोगों ने हमें बनाया है वो चाहते हैं कि हम उनके बारे में जानें, हम उन्हें पहचानें। अब जब ये सीन चल रहा होता है तब का टाइम है 2091, यानी कि फ्यूचर की बात की जा रही है, आज के समय से भी बहुत ज़्यादा आगे। अब ये सब एक स्पेसशिप में अपनी 17 लोगों की टीम बनाकर उस तारामंडल की तरफ जाते हैं जो तारामंडल उन्हें पेंटिंग में दिखाई देता है। अब वो 17 के 17 लोग उस स्पेसशिप में स्लीपिंग चैम्बर्स के अंदर होते हैं और वो इन स्लीपिंग चैम्बर्स के अंदर 28 महीने तक रहते हैं। लेकिन इनकी टीम का एक मेंबर जिसका नाम डेविड होता है वो स्लीपिंग चैम्बर से बाहर होता है। दरअसल डेविड एक रोबोट है। अब 28 महीने पूरे होने के बाद वो लोग उस ग्रह पर पहुंच गए जहां पर उन्हें जाना था। इसके बाद वो सभी एक एक करके उन स्लीपिंग चैम्बर से उठ जाते हैं। अब वो धीरे धीरे अपना स्पेसशिप उस ग्रह के पास लेके जाते हैं, लेकिन उन्हें उस प्लेनेट पे जीवन के कोई भी प्रमाण नहीं मिलते। अब अपने स्पेसशिप को जब वो आगे बढ़ाते हैं और दो रॉक्स के बीच में से गुजरते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब वो स्ट्रक्चर एक सीधी लाइन में बना होता है, जिस पर एक साइंटिस्ट बोलता है कि कुदरत कभी भी सीधी लाइन में कुछ भी नहीं बनाती, और वो कहता है कि तुम वहाँ पर स्पेसशिप को लैंड करो, क्योंकि हमें वहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। अब वो धीरे धीरे अपना स्पेसशिप उस कंस्ट्रक्शन के पास लैंड कराते हैं और अब हर कोई थोड़ा सा शॉक्ड भी है और थोड़ा सा खुश भी, क्योंकि ये कोई कुदरत का बनाया हुआ स्ट्रक्चर नहीं था। अब उनमें से एक साइंटिस्ट बोलता है कि हमें अभी के अभी वहाँ जाना चाहिए, लेकिन फिर दूसरा साइंटिस्ट बोलता है कि रात होने में अभी सिर्फ 6 घंटे बाकी है, तो हमें कल वहाँ जाना चाहिए। लेकिन वो साइंटिस्ट उससे बोलता है कि मुझे तो वहाँ अभी जाना है, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वहाँ है क्या। इसके बाद सभी अपना स्पेस सूट पहनते हैं और वहाँ के लिए निकल जाते हैं। अब इस प्लैनेट का क्लाइमेट और अर्थ का क्लाइमेट लगभग सेम है, फ़र्क बस इतना है कि यहाँ पे CO2 3% ज़्यादा है और इसीलिए वो सांस लेते ही मर जाएंगे, और इसी वजह से वो सांस लेने के लिए हेलमेट का यूज़ करते हैं। उन सभी को हेलमेट पहनता देखकर डेविड भी हेलमेट पहनने लग जाता है, जिस पर चार्ली नाम का साइंटिस्ट उससे बोलता है कि तुम तो रोबोट हो, तुम हेलमेट क्यों पहन रहे हो। इस पर डेविड बोलता है कि मैं हेलमेट इसलिए पहन रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों जैसा ही लगूँ। चार्ली डेविड से हमेशा स्ट्रेंज वे में बात करता है और डेविड एक रोबोट होने के बावजूद भी हमें रोबोट जैसा बिल्कुल नहीं लगता है।
अब वो सभी उस गुफा के अंदर जाते हैं और अंदर जाते ही अपने स्कैनर्स छोड़ देते हैं ताकि उन्हें वहाँ का मैप मिल सके। इन स्कैनर्स की मदद से स्पेसशिप में बैठा हुआ साइंटिस्ट उस स्ट्रक्चर को अंदर से देख पाता है। अब वो सभी एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां पर ऊपर से पानी की बूंदें गिर रही होती है। तो उनमें से एक मेंबर बोलती है कि ये सूरज की नमी की वजह से बूंदें बनकर पानी नीचे गिर रहा है। तभी चार्ली अपने मॉनिटर में देख के बोलता है कि यहाँ का वातावरण एकदम सुरक्षित है और हम अपने हेलमेट हटाकर सांस ले सकते हैं, हमें कोई खतरा नहीं होगा। अब चार्ली अपना हेलमेट निकालने लगता है, जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड मीशो उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन चार्ली फिर भी अपना हेलमेट निकाल देता है। हेलमेट निकालने के बाद चार्ली को कुछ नहीं होता है, जिसको देखकर सभी बारी बारी से अपना हेलमेट भी निकाल देते हैं। अब इसके बाद जब सब आगे बढ़ रहे होते हैं तो रोबोट डेविड को दीवार में कुछ निशान से दिखाई देते हैं और उन निशानों में ग्लू जैसा कुछ चिपचिपा पदार्थ चिपका होता है। अब डेविड उन निशानों के हिसाब से उनमें उंगली से लाइंस ड्रॉ करता है और ऐसा करने पर वहाँ बड़ी बड़ी आकृतियों की शेडोज आती है और उनसे होती हुई गुजर जाती है। इन फिगर्स को देखकर एक बार के लिए सब डर जाते हैं। वो सभी उन फिगर्स का पीछा भी करते हैं। तभी वो देखते हैं कि सभी फिगर्स तो आगे चले गए हैं, लेकिन उनमें से एक फिगर भागते भागते गिर जाती है और जब तक वो उठकर आगे बढ़ पाए ऊपर से एक दरवाज़ा आके उस पर गिर जाता है और इस तरह से वो वहाँ पर फंस जाती है। अब जब साइंटिस्ट ये सब होने के बाद टॉर्च जला के वहाँ देखते हैं तो वहाँ सच में एक लाश पड़ी होती है जो दरवाजे के आधी उधर होती है आधी इधर होती है। अब हम ये समझ लेते हैं कि आखिर वो फिगर्स थे क्या। तो जिस तरह से हमारी दुनिया में सीसीटीवी कैमरास होते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, तो इस दुनिया में भी इन लोगों में ये टेक्नोलॉजी होगी जो सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए काम आती होगी। इनके सामने वो इंसिडेंट दिखाया जाता है जो आज से हज़ारों साल पहले हुआ था और इन सब ने उसकी एक रिकॉर्डिंग देखी होती है। अब दरवाजे में फंसी लाश का सर तो उस तरफ होता है और धड़ इनकी तरफ होता है, लेकिन अब वो लोग इस दरवाजे को खोले कैसे। तब डेविड वहाँ की दीवार पर अपनी उंगलियों से कुछ लाइंस ड्रॉ करता है जो दरवाज़ा खोलने का कोड होता है। उसकी लाइंस के ड्रॉ करते ही वो दरवाज़ा खुल जाता है और असल में उस लाश का जो सर होता है वो दरवाजे की उसी तरफ उन्हें देखने को मिलता है। अब जब वो अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी पेंटिंग रखी होती है और उस पेंटिंग के पास में कुछ घड़े टाइप्स के पोट्स भी रखे होते हैं। अब उन लोगों के वहाँ जाने से वहाँ के क्लाइमेट में कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं और वहाँ पर रखी हुई वो बड़ी सी पेंटिंग मेल्ट होना शुरू हो जाती है। ये देखकर मीशो बोलती है कि ये सब हमारी वजह से हो रहा है, तो हमें जल्दी से यहाँ से लौट जाना चाहिए। अब रोबोट डेविड उन पोर्ट्स में से काले रंग का चिपचिपा पदार्थ बाहर निकलते हुए देखता है और चेक करने पर वो पाता है कि ये जीवन की निशानी है, यानी यहाँ पर जो एलियंस थे वो कुछ ना कुछ ऐसा इन्वेंट कर रहे थे जिससे एक नया क्रिएचर बन सके। यानी जिस तरह से उन्होंने इंसान को बनाया था उसी तरह से वो और भी नई प्रजातियाँ बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब जब वो लोग ये सब देख रहे होते हैं तो उन्हें उनके स्पेसशिप से कॉल आती है जिसमें उन्हें बोला जाता है कि आप सभी 15 मिनट के अंदर अंदर स्पेसशिप में आ जाइए क्योंकि बहुत जल्द एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इस पर डॉक्टर शो एलियन के हेड को एक बैग में डालती है और डेविड भी छुपकर उस पोर्ट को जिसमें से लिक्विड निकल रहा था उसे अपने साथ ले जाता है। अब डेविड ऐसा क्यों करता है ये हमें आगे पता चलेगा। अब वो अपनी स्पेसशिप की तरफ जब लौट रहे होते हैं तो तूफान आ जाता है और डॉक्टर शो जिसने वो एलियन का हेड लिया था अपने बैग में वो उससे वहाँ गिर जाता है और जब वो उसे लेने जाती है स्पेसशिप के बाहर तो चार्ली उसे आके बचाता है। अब उनकी टीम के 2 मेंबर्स के अलावा सभी टीम मेंबर्स स्पेसशिप में पहुंच चुके होते हैं और वो 2 मेंबर्स अभी भी उस स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं क्योंकि ये लोग जब लौट कर आ रहे थे तो वो मेंबर्स इनसे अलग हो गए थे। अब स्पेसशिप के अंदर से उन लोगों को कमांड मिलती है कि आज रात वो यहीं रुके, वो उन्हें कल सुबह लेने आ जाएंगे। अब रोबोट डेविड जो मटका वहाँ से लेके आया था उसे खोलता है और खोलने पर वो देखता है कि इसमें 3 ट्यूब्स होती है
और इन ट्यूब्स में डीएनए होता है। अब डेविड चार्ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इसीलिए वो चार्ली की ड्रिंक में वो डीएनए मिलाकर उसे पिला देता है। इसका एक रीज़न ये भी दिखाया जाता है कि डेविड चार्ली से पूछता है कि तुम अपने क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए किस हद तक जा सकते हो। इस पर चार्ली बोलता है कि मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। दरअसल चार्ली के अंदर ये डीएनए डालकर डेविड ये जानना चाहता था कि इस डीएनए का आखिर इंसानों पे क्या असर होता है। अब दूसरी तरफ डॉक्टर शो जो उस एलियन का हेड लेके आई है, वो उस पर रिसर्च करना शुरू करती है। वो उसमें एक इंजेक्शन इंजेक्ट करके उसकी सेल्स को करंट देती है और ऐसा करने पर उस सिर में जान आ जाती है, लेकिन वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो सर फट जाता है। इसके बाद वो इस एलियन का डीएनए चेक करते हैं और वो इसका डीएनए जानकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इसका डीएनए और इंसानों का डीएनए मैच करता है। अब डॉक्टर शो बोलती है कि हम इन्हीं के वंशज हैं। अब उसी नाइट चार्ली और डॉक्टर शो इंटीमेट होते हैं और फिर अगली सुबह कॉल आती है कि हम अब वापस से उस स्ट्रक्चर में जा रहे हैं, क्योंकि हमें अपने 2 टीम मेंबर्स को वहाँ से लाना है। अब रात को जो लोग पिरामिड में रह गए थे, यानी उस स्ट्रक्चर में रह गए थे, उन लोगों को वहाँ पर एक स्नैक जैसा कुछ दिखाई देता है और ये स्नैक आता है उस लिक्विड में से जो वहाँ पर रिस रहा था। वो दोनों सोचते हैं कि एक नॉर्मल सा स्नैक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और उन दोनों को मार चुका होता है। जब सुबह उनकी टीम उनको लेने के लिए पहुंचती है तो उन्हें उनकी लाशें वहां दिखाई देती है और जो स्कैनर उन्होंने कल छोड़े थे वो वहां पर एक जगह पे जाके रुक जाते हैं, क्योंकि वहां पे डोर्स बने होते हैं। अब डेविड अकेला ही उस डोर की तरफ जाता है और जब वो उसे खोलता है तो वो देखता है कि एक अलग ही टाइप का चैम्बर यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे कुछ स्लीपिंग चैम्बर्स भी बने हुए होते हैं और एक चेयर भी होती है। डेविड को वहाँ पे कुछ बटन्स दिखाई देते हैं। जब वो उन बटन्स को प्रेस करता है तो फिर से उसी तरह की पिक्चर शुरू हो जाती है जो एक दिन पहले उन्होंने देखी थी। वो उसमें देखता है कि कुछ एलियंस आते हैं, उनमें से एक एलियन उस चेयर पे बैठता है, कुछ बटन को प्रेस करता है और बटन को प्रेस करने के बाद एक पूरे ब्रह्मांड का नक्शा उनके सामने आ जाता है और ये सीन देखने में बहुत अमेजिंग लगता है। अब आगे डेविड देखता है कि वो एलियंस इस जगह से पृथ्वी पर जा रहे थे। इसके बाद एक एलियन दूसरे एलियन से कुछ बातें भी करता है और इतना होने के बाद सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। अब डेविड उनमें से एक चैम्बर के पास जाता है और देखता है कि उस चैम्बर में एक एलियन सोया हुआ है जो अभी भी जिंदा है। अब उस स्ट्रक्चर के अंदर चार्ली की तबीयत अचानक से ख़राब होने लग जाती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक दिन पहले जो डीएनए डेविड ने उसके अंदर डाला था उसका असर होना शुरू हो गया है। डॉक्टर शो जब चार्ली की आंखें देखती है तो वो सभी से कहती है कि जल्दी से वापस लौट कर चलो, क्योंकि चार्ली की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। वो अपने वायरलेस से अपने स्पेस मेंबर से कनेक्ट करती है और कहती है कि जल्दी से आप पीछे का दरवाज़ा खोल दीजिए, हम लोग आ रहे हैं। अब वहाँ जाने पर इनके स्पेसशिप की हेड इनसे बोलती है कि मैं किसी भी वायरस से इफेक्टेड मेंबर को अपने स्पेसशिप में आने नहीं दूंगी, क्योंकि इससे सभी की जान को खतरा हो सकता है। इसके बाद वो एक आग निकलने वाली मशीन लेके आती है चार्ली को मारने के लिए और सबसे कहती है कि आप सब साइड हट जाओ, मैं इसे मारूंगी। डॉक्टर शो उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन अब चार्ली खुद ही कहता है कि आप लोग मुझे मार दो, क्योंकि उसे पता है कि मैं अब नहीं बचने वाला। इस पर स्पेसशिप की वो हेड उसे जला देती है और इस सदमे से डॉक्टर शो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो डेविड उसका चेकअप कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। इस बात को जानकर डॉक्टर शो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से वो कभी भी माँ नहीं बन सकती थी। डेविड उसे बताता है कि आपके पेट में 3 महीने का बच्चा है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, यानी कि वो कोई आम बच्चा नहीं, बहुत अलग किस्म का बच्चा है। डॉक्टर शो उसे बोलती है कि मैं उसे देखना चाहती हूँ, लेकिन डेविड उन्हें मना कर देता है। अब डॉक्टर शो कहती है कि मैं इसे अपने पेट से निकालना चाहती हूँ, पर डेविड बोलता है कि ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। हम आपको स्लीपिंग चैम्बर में वापस डाल देंगे और अर्थ पर लौटने के बाद आपका इलाज करेंगे। तभी डॉक्टर शो को पेन शुरू हो जाता है, जिस पर डेविड उन्हें इंजेक्शन देता है और वो बेहोश हो जाती हैं।
अब यहाँ पर स्ट्रेंज थिंग ये होती है कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती, बिकॉज़ 3 महीने पहले तो वो स्लीपिंग चैम्बर में थे और चार्ली के साथ इंटीमेट वो 1 दिन पहले हुई थी। ये असाधारण गर्भ उसके पेट में आता है उस डीएनए की वजह से जो डेविड ने चार्ली को ड्रिंक में मिलाकर पिलाया था। अब डॉक्टर शॉ को होश आने के बाद वो देखती है कि 2 मेंबर उनको स्लीपिंग चैम्बर में डालने की तैयारी कर रहे होते हैं, जिनसे लड़ झगड़ कर वो ऑपरेशन रूम में भाग जाती है। इस कमरे में एक बहुत ही एडवांस मशीन लगी होती है जो हर तरह के ऑपरेशंस कर सकती है। वो उस मशीन को कमांड देती है कि मुझे सिजेरियन करना है और वो खुद उस मशीन के अंदर लेट जाती है। डॉक्टर शॉ को बहुत पेन होता है और उसके पेट से एक कीड़ा निकलता है। इस तरह से उसका ऑपरेशन हो जाता है। फिर वो बहुत मुश्किल से वहाँ से भागती है और दरवाजे को बंद कर देती है। अब वहाँ से डॉक्टर शो एक दूसरे रूम में जाती है जहाँ पर उनकी पूरी टीम बैठी होती है। यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी भी होता है जो अभी अभी नींद से जगा है, यानी कि अभी अभी अपने स्लीपिंग चैम्बर से बाहर आया है। अब हम इस बूढ़े आदमी को भी जान लेते हैं कि ये कौन है। दरअसल दोस्तों, ये वो आदमी है जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप किया है, यानी कि इस पे पैसा लगाया है। और जो लेडी इस स्पेसशिप की हेड होती है, ये उसके फादर भी हैं। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, इस प्रोजेक्ट पे पैसा क्यों लगाया? क्योंकि इनकी उम्र 100 साल है और पृथ्वी पर डॉक्टर शॉ और चार्ली इनको ये यकीन दिलाते हैं कि अगर जिन्होंने हमें बनाया है उनको अगर हम ढूंढ लेते हैं तो वो हमें बचा भी सकते हैं और हमारी उम्र भी बढ़ा सकते हैं। और इसी रीज़न की वजह से ये यहाँ तक इनके साथ आते हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट पे पैसा भी लगाते हैं। अब डॉक्टर शो डेविड से बताती है कि सब लोग यहाँ पर मर चुके हैं, तो अब ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। जिस पर डेविड उन्हें बोलता है कि सभी अभी नहीं मरे हैं, उनमें से एक अभी भी जिंदा है। अब सभी वहाँ पर उससे मिलने के लिए जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर शो के पास एक आदमी आता है जो इस स्पेसशिप का पायलट है। वो उनसे बोलता है कि ये एलियंस का घर नहीं है, ये वो जगह है जहाँ पर वो विनाशकारी हथियार बनाया करते थे। हो सकता है वो लोग एक मिलिट्री हो और उन्होंने इस जगह को हथियार बनाने के लिए इसलिए चूज़ किया क्योंकि वो लोग अपनी जगह को तबाह नहीं करना चाहते थे। वो बोलता है कि उन्होंने इस घड़े में बहुत सारे जीवों के डीएनए भरे हुए हैं जिसकी वजह से एलियंस बने और वो उन्हीं के खात्मे का कारण भी बन गए और अब हमें घर लौट जाना चाहिए। अब डॉक्टर शो से बोलती है कि उनमें से एक अभी भी जिंदा है। इसके बाद डॉक्टर शो और उनकी पूरी टीम फिर से उस स्ट्रक्चर में पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ उस स्ट्रक्चर की स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी होती है जो पायलट और उस शिप में बैठे दूसरे मेंबर्स कर रहे होते हैं। और जब वो उसे ध्यान से देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एक स्पेसशिप है। अब उस टीम को दिखाया जाता है जो उस रूम में पहुँच चुकी है जहाँ पर वो एलियन सोया हुआ है। डेविड उन्हें बताता है कि ये लोग यहाँ से कहीं पर जाने की तैयारी कर रहे थे, पर तभी कुछ गड़बड़ हो गई। अब डॉक्टर शो बोलती है कि ये लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे, जिस पर उसे रिप्लाई मिलता है कि शायद अर्थ पर। डॉक्टर पूछती है कि क्यों, तो डेविड बोलता है कि वो नई रचना से पहले पृथ्वी का विनाश करना चाहते थे। अब वो लोग उस एलियन को जगाते हैं और डेविड से कहते हैं कि वो उससे बात करें क्योंकि डेविड एक रोबोट था और उसे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलनी आती थी। अब डेविड उससे कुछ पूछता है लेकिन वो उसका जवाब नहीं देता, बल्कि डेविड का सर उखाड़ देता है और सभी को मार देता है, पर डॉक्टर वहाँ से बचकर भाग जाती है। अब वो एलियन अपनी शिप को स्टार्ट करता है और टेक ऑफ करने की तैयारी करता है। इतने में डॉक्टर शो बाहर पहुंच जाती है और वो अपने शिप मेंबर से कहती है कि ये शिप यहाँ से टेक ऑफ करे, इससे पहले तुम्हें इसे रोकना होगा। इस पर वो लोग बोलते हैं कि अब हमें कुछ नहीं करना, हम अब घर वापस जा रहे हैं। डॉक्टर शो उनसे बोलती है कि अगर तुमने स्पेसशिप को नहीं रोका तो जाने के लिए कोई घर नहीं बचेगा, क्योंकि ये शिप जा रहा है पृथ्वी पर उसका विनाश करने के लिए। अब जब वो स्पेसशिप अंतरिक्ष में उड़ाता है तो वो भी अपना स्पेसशिप अंतरिक्ष में ले जाते हैं और उससे उसकी टक्कर करवा देते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों शिप्स ज़मीन पर गिर जाते हैं। अब तक सब मर चुके हैं। डॉक्टर शो वापस अपने शिप पर जाती है ताकि वहाँ से वो कुछ ज़रूरी सामान ले सके।
तभी उसे लगता है कि वहाँ पर कोई और भी है और फिर वो उस जगह पे जाती है जहाँ से उसे वो आवाज़ आ रही थी। जब वो उस ऑपरेशन रूम की तरफ जाती है जहाँ पर उसके पेट से वो कीड़ा निकला था, तो वो देखती है कि वो कीड़ा अब बहुत बड़ा जानवर बन चुका है। तब उसे डेविड की आवाज़ आती है। वो उससे कहता है कि वो एलियन तुम्हें मारने के लिए आ रहा है, तो तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। दोस्तों, डेविड एक रोबोट है, इसीलिए वो सर अलग होने के बाद भी बात कर सकता है। अब डॉक्टर शो एक बटन दबाती है, जिसको दबाने से उस ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा खुल जाता है जहाँ पर वो बहुत बड़ा सा जानवर था और वो एलियन को मार देता है। अब डॉक्टर शो वहाँ से भाग जाती है और वो पूरी तरह से गिव अप कर चुकी है। अब उसे फिर से डेविड की आवाज़ आती है। वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? इस पर डेविड कहता है कि मेरी मदद के बिना हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ पर और बहुत सारे स्पेसशिप्स हैं और मैं उन्हें चलाना जानता हूँ। अब डॉक्टर शू डेविड के पास पहुँचती है और बोलती है कि मैं पृथ्वी पर वापस नहीं जाना चाहती, बल्कि वहाँ जाना चाहती हूँ जहाँ से ये एलियंस आए। क्या तुम मुझे वहाँ लेके जाओगे? तो डेविड बोलता है कि हाँ, ले जा सकता हूँ, पर तुम वहाँ जाकर हासिल क्या करोगी? अब डॉक्टर शो बोलती है कि उन्होंने हमें बनाया, लेकिन बाद में वो हमें मारना चाहते थे और मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब उन्होंने हमें बनाया तो वो हमें मारना क्यों चाहते थे। इसके बाद वो डेविड की बॉडी और उसके सर को अपने साथ दूसरे स्पेसशिप पर ले जाती है और वो लोग उस प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एलियन जो मरा हुआ होता है उनकी स्पेसशिप में, उसका पेट फटता है और उसके पेट से एक अजीब सा जानवर निकलता है और वो जानवर चीखता है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज का एक्सप्लेनेशन आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।